carrying out review. There again is one particular aspect which needs to be reviewed very carefully when we talk about the implementation of guidance and counseling in school. जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं और उसके रिव्यू मैकेनिज्म्स की बात करते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के बच्चों को आपने साथ लेकर कैसे चलना है। मुख्तलिफ कैटेगरीज के बच्चों से मुराद ये है कि एक तो मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक नॉर्मल लेवल के ऊपर आकर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस कंडक्ट किए जाते हैं, मगर बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं जिनमें कुछ कमी होती है या वो एक ख़ास स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन आर यू मेकिंग? मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन इज़ देयर फॉर देम? आपने अपने क्लासरूम के अंदर ऐसी क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि ये स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के जो बच्चे हैं ये भी सही तरह से अपनी एजुकेशन जारी रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ अ handicapped student in your classroom, if there is a student who is facing a physical handicap, so what kind of facility are you providing to that particular student in order to make him enjoy mainstream education? It is extremely important to look after the needs of these special needs student. Special needs student बहुत से हो सकते हैं। Special needs में फिजिकल हैंडीकैप्स भी आते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैंडीकैप्स भी आते हैं और इसके अलावा एकेडमिक हैंडीकैप्स भी आते हैं। तो इन बच्चों को अगर आपने मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ले लिया है तो फिर हाउ आर यू लुकिंग आफ्टर देम? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर दीज स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर एट रिस्क स्टूडेंट्स। आपकी ज़रा सी लग्जिश से ये बच्चे जो हैं ये पस्ती की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनका मोटिवेशनल लेवल हाई रखेंगे, इनकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी, ये कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ये खुद जो है वो एवरेज बच्चों से ज़्यादा कोशिश करेंगे टू कम अप टू अ रिक्वायर्ड लेवल। तो जब हम स्टॉक टेकिंग की बात करते हैं, रिव्यू की बात करते हैं, इन बच्चों को और जो सर्विसेज आपने इन बच्चों को प्रोवाइड की हैं उनके बारे में बात करनी, उनका रिव्यू करना बेहद ज़रूरी है और किसी भी सक्सेसफुल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में इसका रिव्यू होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, how are we looking after the needs of these students and what does the guidance and counseling service do to make these students forget their socio-economic background and to enjoy the process of schooling? So these children, they require an extra effort, they require extra services from the guidance and counseling department to help them, to guide them and to provide them with a secure environment, because these students, they are insecure. They are financially insecure, at the same time they are emotionally insecure, so they need your support. So how are you educating their peers to provide them that support? At the same time, how are we helping the teachers to provide them with an extra support so that they come up to a required level? और फिर जो counseling and guidance department है, जो service है, how are they looking after the interests of these students? This is something which is important. इसके साथ साथ how are we helping the minority groups? The minority groups are also at risk because sometimes the majority group they become victims of bullying incidents. इसके साथ साथ दीगर मसाइल हैं जिनसे ये बच्चे दो चार हो सकते हैं, तो इनको भी एतमाद में लेना, इनको एतमाद देना और इनकी नीड्स को लुक आफ्टर करना जो है वो इनका बुनियादी हक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जो इनके त्यौहार हैं उन पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में देयर आर डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप्स। उनके त्यौहारों पे तवज्जो देना, उनको जो है सामने लेकर आना, उनके बारे में बात करनी, इससे these people feel connected. They not only feel connected, they consider themselves as important individuals, as part of being Pakistanis. When we talk of reviewing such policies, when we talk of reviewing these programs, it is important to look after the needs of these particular people. We must provide for these people, we must look after the needs of these people because we want them to come in mainstream education. We want them to lead meaningful lives. Those kinds of lives which are
which do not have any kind of insecurity. ये हमारा फ़र्ज़ है और ये स्कूल का बुनियादी फ़रीज़ा है, ये काउंसलर्स का बुनियादी फ़रीज़ा है कि वो इन बच्चों की नीड्स को लुक आफ्टर करें और इनके साथ काम करें ताकि ये एक एतमाद के साथ अपनी स्कूल में ज़िंदगी गुजार सकें और इसके साथ साथ एतमाद के साथ माशरे में भी ज़िंदगी गुजार सकें.